रीवा में किसानों के लिए खाद की किल्लत एक बड़ी समस्या बन गई है। जिले भर की सोसाइटियों और दुकानों पर खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती दिखाई है। एक तरफ जहां किसान खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर ने खाद वितरण केंद्रों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है ताकि किसानों को तय कीमत पर खाद मिल सके। मंगलवार को जवा, गुड़, सेमरिया और करहिया सहित कई तहसीलों में खाद की भारी कमी देखने को मिली, जिसके बाद सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए। किसान नेताओं और समाज सेवियों का कहना है कि कागजों में तो हर किसान को खाद मिल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। समाज सेवी पद्मेश चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि खाद 500 रुपए में चोरी छिपे बेची जा रही है। अगर कोई किसान ज्यादा दाम नहीं देता है तो उसे कह दिया जाता है कि स्टॉक खत्म हो गया है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रीवा की सभी सोसाइटियों में खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाठी से पिटवाया जा रहा है और वह 48 से 48 घंटे लाइन में लगे हैं, जबकि सरकार के आंकड़ों में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं इस पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि खाद वितरण केंद्रों पर 6 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को निर्धारित दर पर सुविधाजनक ढंग से खाद मिल सके और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज से सिरमौर, त्योथर, रायपुर, करचुलियान, सेमरिया, जवा, मनगवा और हुजूर तहसील के अलग अलग केंद्रों में खाद का वितरण अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू किया जा रहा है। सभी किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपके सारा पशु अभी रोडों में किसान लोग हैं और किसान क्या समस्या है। किसानों को हम सबसे बड़ी समस्या है कि खाद नहीं मिल पा रही है। कौन सी खाद नहीं मिल रही है? 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर कहीं जब जाके पता करते हैं, देखिए हमारा चोरी छुपे खाद बड़े मुश्किल से 500 रुपए में कोई देता है। हम लोग कहते हैं कि सही दाम पर दे दो तो बोलते हैं खादी है ही नहीं। और हम बैकुंठपुर तक आ गए थे, बड़े मुश्किल से वहाँ 350 रुपए में खाद हमको मिली। और यहाँ बेलवा और रायपुर में भी बताते हैं कि रायपुर में खादी कहीं बताते नहीं, चोरी छुपे बेच रहे। बता तो रहे कितने में बेच रहे? 500 रुपए। यह समस्या है किसानों के समय वर्तमान में। धान की रोपाई जो हुई, खाद की अति आवश्यक है। कहीं भी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं हो पाई। सरकार जो है खाद देने में असमर्थ है। हम लोग मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को लेकर के जो यूरिया का वितरण है वो यूरिया की जो रैक अभी अपने को प्राप्त हुई थी और 3 दिन की छुट्टी के बाद जो ये कल ओपनिंग हुई है, उसमें किसानों की जो संख्या है वो सभी सेंटर्स पे ज़्यादा रही है। किसानों की जो संख्या है उसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो 3 क्षेत्रों में अपने यहाँ खाद उपलब्ध है, निजी क्षेत्र में लगभग 900 मैट्रिक टन की खाद है। तो अभी आज ही राजस्व की टीम और अपनी एग्रीकल्चर की टीम के साथ में प्लान किया गया है कि कल से अगले 3 दिन तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास 5 मैट्रिक टन से अधिक की खाद है, वहां पर सरकारी अमला उपस्थित रहेगा और लोगों को भली प्रकार से क्यू मैनेजमेंट और सही रेट में, जो रेट लिस्ट है उस रेट पर लोगों को यूरिया मिले। ये 3 दिन के लिए विशेष कैंप सभी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ जिनके पास स्टॉक है वहाँ किया जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके यहाँ जो खाद है जो अभी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भेजी गई है पिछली रैक में से, तो उनमें वितरण भली प्रकार से होता है और उनमें बहुत रश की स्थिति नहीं बनती है।
तीसरा जो मार्कफेड के अपने सेंटर्स हैं, करैया मंडी है, उमरी में है, जवा में है, चाकघाट में है, यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कल भी पुलिस और प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट का प्रयास किया। एक और नई रैक बहुत जल्दी ही इसी सप्ताह में आने वाली है, तो यूरिया को लेकर के डिमांड और सप्लाई दोनों भली प्रकार से काम करें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूरिया की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही मैडम, इसीलिए इसी व्यवस्था को ठीक और बेहतर करने के लिए जो है वो रिटेलर्स के यहाँ जो कल से प्रशासनिक अमला जाकर के खाद का वितरण सुनिश्चित कराएगा। जो भी लोग लेने जाएंगे तो उनके स्टॉक का भी उसमें वेरिफिकेशन साथ साथ में होगा, साथ ही वितरण भी सही रेट पर हो, ये भी इंश्योर किया जाएगा। और कहीं भी अगर ऐसी सूचना, जानकारी या टीम को स्टॉक में कोई वेरिएशन मिलेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।